व्हाट इज वेन डायग्राम? बाय कन्वेंशन, ऐसा रूल नहीं है बट यूजुअली, कन्वेंशन का मतलब तो यूजुअली हम क्या करते हैं, बाय कन्वेंशन हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें रेक्टेंगल रखेंगे और रेक्टेंगल क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसके अंदर मैं एक सबसेट ले रहा हूं ए। अब ए सेट जो है इस यूनिवर्सल सेट का पार्ट हो गया, तो सबसेट हो गया, उसको मैं सर्कल की फॉर्म में लूं, ठीक है, समझ आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, लिख सकता हूं मैं। ये सर्कल पार्ट नहीं है रेक्टेंगल का, समझ में आ रही बात। ए इज अ सब, ए एक सेट है। मैं चलो नंबर्स बिल्ड कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यूनिवर्सल सेट में क्या आया, यूनिवर्सल सेट में आया, देखो इस रेक्टेंगल में क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है। इस सेट ए में क्या क्या है, 1 2 3। तो हो गया ना ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो अब रेफरेंस के लिए हमारा रेक्टेंगल सेट है जिसमें सारे के सारे नंबर्स हैं 8 तक, और इसमें एक सबसेट है 1 2। क्लियर होगी कितनी बात। तो इस तरह से हमारा वेन डायग्राम बनेगा। अब मान लो मैं यहां पर एक ऐसे बना देता हूं, ये बी बना देते हैं। अब बी में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं बताओ, बी सेट में 1 2 3 4 5 6। क्या मैं कह सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट? ये वेन डायग्राम से बड़े आराम से विजिबल हो रही है बात। ये वेन डायग्राम की हेल्प से आप आराम से विजिबल करके देख सकते हो, तो विजुअलाइजेशन हो जाती है हमारी वेन डायग्राम के थ्रू। वेन डायग्राम इज फॉर विजुअलाइजेशन, ठीक है, क्लियर हो गया अब तक। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन का मतलब होता है, दो मेजर कंपोनेंट होंगे ऑपरेशन के, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन का मतलब होगा और, इंटरसेक्शन का मतलब होगा एंड, ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो पहले बात करते हैं यूनियन। यूनियन को हम लिखेंगे कैसे, यूनियन को लिखेंगे, सपोज करते हैं, सपोज करते हैं, इतना नोट डाउन कर लिया, एक बार नोट डाउन कर लो फिर आगे मैं ये इरेज करूं। इसको डाउट तो नहीं है, क्लैरिटी है। यूनियन और इंटरसेक्शन को समझते हैं। एक यूनिवर्सल सेट बना रहा हूं, रेक्टेंगल को बनाऊंगा, और एक सबसेट ले रहा हूं ए, और उसमें एक सेट ले रहा हूं बी। ए और बी में ओवरलैपिंग करा रहा हूं, ए और बी में ओवरलैपिंग करा रहा हूं, ओवरलैपिंग होती है,
कैसी होती है? आपकी ओवरलैपिंग होती है। आप साइंस स्टूडेंट हो, मैथ्स आपका कॉमन सब्जेक्ट है, आप कॉमर्स स्टूडेंट हो। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट में क्या आ गए? सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर हम कौन लोग बैठे हैं? इंटरसेक्शन वाले बैठे हैं, कॉमन वाले, सब मैथ्स वाले बैठे हैं। बात समझ आ रही है? अब देखो, तो मैं बात का क्या कर रहा हूँ? यूनियन। यूनियन को मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे। यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, जिसमें सब कुछ आ गया, रेफरेंस वाली सारी चीजें। इसमें मैंने दो सबसेट लिए। एक एक सेट लिया मैंने ए इज अ सबसेट ऑफ यू, ए इज अ सबसेट ऑफ यू एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ यू। ये क्लियर है? बी भी पार्ट है यू का। अब यूनियन किसको बोलेंगे हम? यूनियन ए और यू बी की यूनियन क्या है? ए और बी की यूनियन है ये, मतलब कि ए और बी। इसका मतलब क्या है? ए और बी एक ऐसा सेट बनाओ उसमें या तो ए हो और या बी हो, ए और बी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे सेट फिल्टर में? x such that x belongs to a और x belongs to b। एक ऐसा सेट होगा जिसमें या तो a के एलिमेंट्स होंगे या b के एलिमेंट्स होंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ एलिमेंट्स डाल देता हूँ। एलिमेंट्स डालता हूँ कुछ, मैंने डाला यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ए सेट क्या हुआ? ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? आप बताओ, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? हाँ, और बस। आप बताओ ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? वेरी गुड। आप बताओ ए सेट में, आप बताओ, आप बताओ, आपको क्यों नहीं दिख रहा? टू ए सर्कल में नहीं है ना? ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 आ रहे हैं ना? देखो आ रहे हैं ना 1 2 3। ए वाले सर्कल में कौन कौन है? 1 2 3 है। बी वाले सर्कल में बताओ, बी वाले सर्कल में कौन कौन है? 3 4 5 है। अब वो कहते हैं कि एक सेट है जिसका नाम है ए यूनियन बी, जिसको मैंने शेड किया हो। एक नया सेट बन गया ए यूनियन बी विच इज आल्सो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी जिसको मैंने शेड किया हुआ है वो है ए यूनियन बी? शेड जिसको किया वो ए यूनियन बी है। क्या ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है? अब ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं जरा बताओ, वहां पर कौन कौन दिख रहे हैं? इसमें 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहे हैं ना? तो क्या ये क्यों नहीं हो गया? एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इधर दे आर फ्रॉम ए, या तो वो ए से आ रहे हैं या बी से आ रहे हैं। नहीं आ रहे, या तो ये एलिमेंट ए से आ रहे हैं या बी से आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसको सेट फिल्टर में ऐसे लिखेंगे, सिंबल ये हो गया, ये सबसेट हो गया, ये होता है यूनियन। कितना क्लियर हो गया यहाँ के हिसाब से? ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो। ए यूनियन बी में कौन कौन से आ गए? ए यूनियन बी में आ गए हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। मतलब जब भी ओवरलैप होती है ओवरलैपिंग मीनिंग का जिसको शेड किया वो यूनियन है। जो यहाँ पर शेडिंग करी है ना ब्लू से, वो यूनियन है। और यूनियन का मतलब क्या है? ए और बी। एक ऐसा सेट बनाओगे, एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट या तो ए से है और बी से भी हो सकते हैं। ए और बी कहीं से भी हो सकते हैं, उसको हम ऐसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। और हमने देखा ए यूनियन बी किसका सबसेट है? यूनिवर्सल का सबसेट है। क्लियर? तो डाउट है तो हमें कुछ क्लियर किया। अच्छा, अब हम कुछ इसके लॉज भी देखते हैं। क्या मैं ए यूनियन बी
करूं या मैं बी यूनियन ए करूं, कोई फर्क आएगा? हाँ, कोई फर्क है? नहीं, ये इक्वल है। तो पहला लॉ क्या हो गया? कम्युटेटिव। कम्युटेटिव लॉ अप्लाई हो रहा है। यूनियन इज कम्युटेटिव, यूनियन ऑफ सेट्स इज कम्युटेटिव। आप ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, इट इज सेम थिंग, इट इज सेम थिंग। सेकेंड लॉ देखते हो, सेकेंड देखते हैं। अच्छा, एक और बना लेते हैं, एक और बना तो यूनिवर्सल। अब तीन सेट ले आएगा ए बी सी, ठीक है। ठीक है, ओके, 1 2 3 ऐसे मैंने डाल दिए 10 नंबर। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन है? यूनिवर्सल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए सेट में कौन कौन से है? ये अलग है। ए सेट में कौन कौन से है? 1 2 3 5, जो ए वाले सर्कल के अंदर है। बी वाले सर्कल में कौन कौन से हैं? हाँ, 3 4 5 7 एंड 8। सी सर्कल में कौन कौन से हैं? 1 4 5 6 और 8, ठीक है। अच्छा, अब मैं चेक कर रहा हूँ एसोसिएटिविटी। अभी हमें कम्युटेटिविटी देखी है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का मतलब एक ही है। अब देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या ए यूनियन बी पहले कर लो और बाद में यूनियन सी कर लो? तो जैसे एसोसिएटिविटी, कम्युटेटिविटी और नंबर्स के साथ करते थे, वो इसी हम सेट के साथ कर रहे हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, हमें किसकी जरूरत है? बी यूनियन सी की। क्या है बी यूनियन सी? यहाँ पे देख के बताओ। बी और सी के एलिमेंट्स तो साथ में, बी के भी होने चाहिए, सी के भी होने चाहिए, रिपीट नहीं करेंगे। तो बी यूनियन सी में क्या क्या आ रहा है? देखो जरा, देखो ध्यान से। 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ए यूनियन बी ले लेता हूँ। बी यूनियन सी की मैं यूनियन करता हूँ ए के साथ। अब मैं, ये एक सेट हो गया ना, इसकी यूनियन कर रहा हूँ मैं ए के साथ। तो ए के साथ यूनियन क्या होगी इसकी? हाँ, अब इसको ए के साथ यूनियन कर लो। 1 2 3 5, बस 2 और जोड़ दो उसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी। ये तो हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में अब मैं क्या करता हूँ? ए यूनियन बी ले रहा हूँ। ए यूनियन बी में कौन कौन आएगा? 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 7 8, ये आ गया। अब मैं इसकी यूनियन करता हूँ सी के साथ। कॉम्पिटिटिव है, पहले सी लिखे या पहले यूनियन बी लिखे, फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं ए यूनियन बी के साथ यूनियन कर रहा हूँ सी की। अब इसमें सी भी ले लो साथ में। 1 4 5 6 8, फर्क तो है ही है। 4 5 बस 6 और आ जाएगा। आर दे इक्वल? यस। तो ये एसोसिएटिविटी वेरीफाई हो गई। कॉम्पिटिटिविटी आपको पहले से पता थी, ये हो गई। ये रूल आपको याद रखते हैं, जब हम प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रूविंग करेंगे वही यूज आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या आप लोग आंसर बताओगे? मुझे, मैं इंडिविजुअली पूछूं आपसे। मनप्रीत, आप मुझे बताओ, अगर मैं ए की यूनियन करूंगा 5 के साथ तो मुझे क्या मिलेगा? ए को 5 के साथ यूनियन कर दो, क्या मिलेगा?
जल्दी यस, हाँ क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अच्छा आप बताओ। नल मिलेगा। अच्छा आप बताओ, ए की यूनियन कर दो नल के साथ, क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए के साथ क्या लिया है? कुछ भी नहीं लिया। ए तो होगा ना, और या तो एक ही एलिमेंट होगी या कुछ भी नहीं होगा, दोनों को मिला के ए होगा। क्लियर? क्लियर हो गया? अगर मैं ए की यूनियन ए के साथ कर दूं तो क्या होने वाला है? ए मिलेगा, दोनों तरफ से एक एलिमेंट आ रहे हैं। अच्छा अगर मैं यूनिवर्सल के साथ यूनियन कर दूं एक ही, यूनिवर्सल के साथ एक यूनियन कर दूं, यूनिवर्सल मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेटिव हो गई, ये एसोसिएटिविटी हो गई, ये यूनियन विद नल हो गई, ये यूनियन विद सेम हो गई, और ये यूनियन विद यूनिवर्सल हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आपको यूनियन का मतलब समझ में आ गया। अब हमारी नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। इसको हम कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए एंड बी बोथ। दोनों होने चाहिए, वो दोनों होने चाहिए, ए और बी दोनों होने चाहिए। एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें जिसमें हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बनेगी। इसको हम कैसे लिखेंगे? x belongs to x belongs to x x x z x belongs to a and x belongs to b। एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें a के भी एलिमेंट हो और b के भी एलिमेंट हो, जिसमें a के भी एलिमेंट हो और b के भी एलिमेंट हो। हाँ, इस वाले एग्जांपल के हिसाब से तो कौन सा सेट दिख रहा है आपको जिसमें a के भी एलिमेंट है और b के भी एलिमेंट है? ये वाला सेट को शेड कर लेते हैं। उस सेट को मैं शेड कर देता हूं जो इंटरसेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये है, ये इंटरसेक्ट को शो कर रहा है, इंटरसेक्शन को। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आया? सिर्फ 3 ऐसा एक एलिमेंट है जो ए को भी बिलोंग करता है और बी को भी बिलोंग करता है। क्लियर हो गया? दोनों बात समझ में आ गई? अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का? क्या ए इंटरसेक्शन बी एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट का? है, एक पार्ट ही तो है इस पूरे का, तो वो भी सबसेट हो गया। क्लियर की बात? चलो अब ये प्रॉपर्टीज में इंटरसेक्शन को भी चेक कर लेता हूं। ये जो प्रॉपर्टीज है मैं इंटरसेक्शन के लिए भी चेक करता हूं। तो पहले मैं लेता हूं, क्या ये कॉम्पिटेटिव है? क्या ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए मिलेगा? कोई फर्क पड़ेगा इससे? ए की इंटरसेक्शन बी से करो या बी की इंटरसेक्शन ए से करो, विल इट मेक एनी डिफरेंस? तो क्या मैं ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करूं फिर ए के साथ करूं, या मैं ए की इंटरसेक्शन बी के साथ करने के बाद फिर मैं इंटरसेक्शन सी के साथ करूं? उसके लिए वाला एग्जांपल देते हैं, इसके लिए वाला एग्जांपल। ठीक है, ओके। एसोसिएटिविटी के लिए मैं वो वाला, क्योंकि इसमें 3 सेट वाला एग्जांपल है, ये 2 सेट वाला एग्जांपल है। ठीक है, चलो बताओ। पहले मैं ले रहा हूं बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए। अब इसके लिए ये वाला एग्जांपल है, ठीक है, ये वाला नहीं है, 3 सेट वाला चाहिए ना एग्जांपल। हाँ, तो बी इंटरसेक्शन ए में क्या क्या आ रहा है बताओ? 3 और 5। बी इंटरसेक्शन ए में 3 और 5 आ रहा है। चलो आ गया। और मैं इंटरसेक्शन ए को फिर ए से इंटरसेक्ट करा रहा हूं, तो ए नहीं, मैंने ए लिख दिया, सी लिखना चाहिए, सी। तो यहाँ पर सी करो पहले, इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी। ओके, हाँ, बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से आ रहे हैं? 4 5 8 आ रहा है, 4 5 और 8 आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी में। अब मैं बी इंटरसेक्शन सी की ए के साथ इंटरसेक्शन कराता हूँ, बी इंटरसेक्शन सी की ए के साथ, तो क्या और आ जाएगा इसमें? ए के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी में मेरे पास ये है, अगर मैं ए के साथ इंटरसेक्शन कराऊं इसकी तो क्या मिलेगा मुझे? सिर्फ 5 मिल रहा है। इस सेट की इसमें से कौन से एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहे हैं? ओनली 5। तो मेरे पास आया ओनली 5। ठीक है, क्या आ गया? अब मैं लेता हूं राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड में मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में 3 और 5 आ रहा है। अब मैं इसको सी से इंटरसेक्ट करा देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बोलो क्या, सिर्फ सी में 5 है, तो ये भी इक्वल आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। तो एसोसिएटिविटी यूनियन में भी वेरीफाई हो रही है और इंटरसेक्शन में भी वेरीफाई हो रही है, तो ये हमारा ट्रू होता है। चलो अब देखते हैं, अगर मैं एक ही यूनियन करूं, एक ही इंटरसेक्शन करूं 5 के साथ, तो क्या मिलेगा, ए और 5 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ए में अगर 5 में कुछ भी नहीं है ना 5 में, तो कॉमन आ गया। और अगर मैं ए की इंटरसेक्शन ए के साथ ही करूं तो क्या मिलेगा, ए आ गया, ठीक है। अगर मैं यूनिवर्सल की इंटरसेक्शन ए के साथ करूं तो क्या आएगा, ए आएगा, कॉमन तो ए ही है ना, क्लियर है, इज इट क्लियर। ये सारी प्रॉपर्टीज एक बार नोट डाउन करो फिर आगे चलो। तो वेन डायग्राम का फायदा ये है, वेन डायग्राम में देख के पता चल जाता है कौन किससे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम ऐसे लिखते तो ढूंढना पड़ता, वेन डायग्राम में बड़ा क्लियरली दिखता है। तो हमने ये सारा जितना किया वेन डायग्राम के थ्रू किया, ये हेल्प रहती है वेन डायग्राम, ठीक है। अभी जो आपको चलना है ना, क्लास 11 की बिगनिंग है आप लोग की, बहुत समझ के चलना है, पैर जमा के चलना है, भागना नहीं है, और रोज चलना है। ये नहीं कि एक दिन चले और 4 दिन सो गए, ऐसा नहीं करना, रोज चलना है, पैर जमा के चलना है, अंडरस्टैंडिंग बना के चलिए, उससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। नहीं तो जहां भी आप रुके डिले करी तो आपका बेस वीक होना शुरू हो जाएगा, और जहां एक बार बेस वीक हुआ फिर प्रॉब्लम क्या होती है, आगे के चैप्टर नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर्स आगे कनेक्टेड रहेंगे। जहां भी लिंक टूटेगा आगे के चैप्टर्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, बात याद रखना है, इसलिए लिंक नहीं टूटना चाहिए आपका। Got it? यूनियन का मतलब और है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड है, एंड मतलब बोथ।
यहाँ पर जो सेट में एलिमेंट है उसमें आने के दो रास्ते हैं, चाहे वो ए से आए चाहे बी से आए, तो सब यूनियन में काउंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों से आने चाहिए। They should have common elements of both A and B. They have all the elements of A and B taken together without repetition. All the elements of A and B taken together without repetition. इसमें only the common elements of A and B. ये यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब है। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सबको इकट्ठा लिख दो तो यूनियन बन जाएगी सब्जेक्ट्स की। आपके सब्जेक्ट्स आपके 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 यूनियन बन जाएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में तो यहाँ पे सिर्फ मैथ्स ही है। लेकिन देखा जाए तो इंटरसेक्शन में कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं, कुछ आप बोलो आप तीन में काउंट कर लो, तो इंटरसेक्शन में दो आ जाएंगे। आप अगर हम सेट अलग अलग लेंगे, ठीक है। चलो उसको क्वेश्चन ये सब करेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। एक मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ बता रहा हूं, जैसे आपने पढ़ा था क्लास 7 में पढ़ा होगा क्या, ए बी प्लस सी, इसको कैसे रीड करते हो, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो अगर मैं ऐसे लिखूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए और इंटरसेक्शन कर देंगे ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, इसमें प्लस आ रहा है ना, इसमें यूनियन आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई है ए इंटू बी, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में प्लस है, बीच में यूनियन है, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे हम? हाउ विल वी रीड दिस? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। इसको कैसे रीड करोगे? इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ of intersection over union, distributive law of intersection over union, ठीक है, over union। अब मैं आपको इसको वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। ये पूरा क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव दिस लॉ बाय वेन डायग्राम, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। मैं आपको वेन डायग्राम से इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी रेस कर दूं मैं, नोटेड है? चलो ये मैंने ऊपर जो लिखा वो मैथमेटिक्स का लिख दिया, नीचे सेट थ्योरी का लिख दिया, ठीक है। ये सेट थ्योरी से रिलेटेड है, वो हमारा जनरल है, वो एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए यूनिवर्सल सेट बना रहा हूं, ठीक है, और एक राइट हैंड साइड के लिए एक यूनिवर्सल सेट बना रहा हूं। अभी लिखना नहीं है, देखना है, वरना मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ओवरसी कर जाओगे। ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखा। अब देखेंगे दोनों इक्वल बन रहे हैं क्या? ये ए सेट आ गया, ये बी सेट आ गया, और इसमें सब में ओवरलैपिंग आ रही है, ये सी सेट आ गया। सिमिलरली यहाँ पर ए सेट आ गया, बी सेट आ गया, ये सी सेट आ गया। चलो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? पहले हम बी यूनियन सी लेते हैं, ठीक है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी को मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बी यूनियन सी को शेड कर,
ठीक है, मैंने बी यूनियन से कुछ शेड, अब मैं शेड करूंगा इसके ए, एक सेट है, अब मैं ए को शेड करता हूं। क्लियर है, मैंने रेड से शेड किया ए को और ग्रीन से शेड किया बी यूनियन सी को। इसकी इंटरसेक्शन में क्या मिलेगा, रेड और ग्रीन दोनों मिलेंगे इंटरसेक्शन में दोनों, तो इंटरसेक्शन में क्या मिल रहा है उसको मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बात, ओके, अब वहां चलते हैं, मैं ए इंटरसेक्शन बी को शेड कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी को, मैंने ए इंटरसेक्शन बी को शेड कर दिया। ठीक है, अब मैं शेड कर रहा हूं ए यूनियन सी को, तो ए इंटरसेक्शन सी को, ए इंटरसेक्शन सी कहां पर है, ये रहा। इसको कर दिया, अब मुझे क्या करना है, रेड और ग्रीन की यूनियन चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, रेड और ग्रीन की यूनियन, यूनियन मतलब सब कुछ ले लो, यूनियन मैं बना रहा हूं इसकी, रेड और ग्रीन की यूनियन, ये रिलेशन, ये क्या ये दोनों सेम है शेडिंग, सेम है ना शेडिंग, तो यस इट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज प्रूव्ड थ्रू वेन डायग्राम। इसको नोट डाउन करो, आप पेंसिल और पेन यूज कर सकते हो उसके, ठीक है, और पेंसिल पेन और पेन यूज करो, बाहर वाला जैसे मर्जी है, अंदर पेंसिल, ये जो दो शेडिंग है इनको पेंसिल से कर दो, इनको पेन से कर दो, ठीक है, करते रहिए। तो शेडेड रीजन जो ब्लैक में मैंने डाला है दोनों का, वो इंटरसेक्शन में लिया, ये यूनियन में लिया, दोनों सेम आ गए, दैट मींस इट इज ट्रू। पेंसिल चाहिए किसी को, एनीवन विद पेंसिल चाहिए किसी को, एक सेकंड में बी यूनियन सी को मार्क करना है,
बी यूनियन सी हमने किससे मार्क किया था? बी यूनियन सी हमने मार्क किया था ग्रीन से, लिख लेता हूँ, कितने ग्रीन से मार्क किया, और ए को हमने मार्क किया था रेड से। और इंटरसेक्शन जो रेड और ग्रीन दोनों है कॉमन। इसमें रेड और ग्रीन कॉमन से ना छोटे वाला पार्ट कॉमन की बात नहीं है, उसमें बोथ है, यूनियन मतलब वो तो दोनों को लिया है, कॉमन नहीं लिया इसमें, यूनियन है, इसमें यूनियन है, ठीक है। इसमें मैंने ए इंटरसेक्शन बी को किससे मार्क किया है? इसको रेड से लिया है, इसको ग्रीन से लिया है, कॉमन नहीं ले रहे यहाँ पर हम, यहाँ पे कॉमन नहीं है, बोथ है, मतलब और दिस दोनों आ गए, इसमें कॉमन है, इंटरसेक्शन में कॉमन है, क्लियर। आगे चले, अगर आपने वेन डायग्राम से अच्छे समझा तो आगे क्वेश्चन में किसी में भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर दोगे। वेन डायग्राम से बड़ी सिंपल, वेन डायग्राम का आंसर वैलिड है आपका। आगे क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूला थोड़े कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे अगर आप फॉर्मूले से करने जाओगे, ठीक है, बट वेन डायग्राम से बहुत सिंपल रहेगा, आप आराम से देख के बता सकते, ठीक है। इन दोनों की अगर मैं इंटरसेक्शन लगाऊंगा तो वो ये आ रहा है बीच का छोटा सा, अगर मैं दोनों की इंटरसेक्शन लगाऊंगा, वो नहीं कर रहे हो, सिर्फ यूनियन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब बात कर रहे हैं हम डिफरेंस ऑफ सेक्स, डिफरेंस ऑफ सेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन बाय वन। सो मैं क्लियर कर दूं पिछले वाला, कर दूंगा क्लियर। ओके, तो मैं अगेन एक यूनिवर्सल सेट बना रहा हूं, उसमें मैं सेट ए बना रहा हूं, एक और सेट बना रहा हूं, जितने भी अंदर है ना सारे सबसेट्स हैं, ठीक है, बी सेट, ठीक है। चलो अब मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूं, तो मैंने ब्लैक से शेड किया है, वो क्या रीजन है? वो है ए यूनियन बी। हम कैसे लिखेंगे? ए और बी, ठीक है। अब मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, उसको मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए एंड बी। मैंने से शेड कर दिया, क्लियर, ए एंड बी। एक रीजन में रेड से शेड करता हूं, ए माइनस बी, डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ सेक्स, ए माइनस बी, इसको क्या बोलेंगे? ए बट नॉट बी। ए तो होना चाहिए बट बी के एलिमेंट हटा दो उसमें से, ए सेट होना चाहिए उसमें से बी के एलिमेंट हटा दो, तो वो मेरे पास ये रेड वाला हो, इसमें मैंने बी के एलिमेंट को हटा दिया, वो रेड से शेड कर दिया, समझ में आ रहा है। अब मैं ले रहा हूं ग्रीन को, ग्रीन में बी माइनस ए, इसमें बी बट नॉट ए, मैंने इसमें ए के एलिमेंट को हटा दिया, बी में से ए को हटा दिया, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेक्स।
ठीक है। अच्छा, अब एक चीज यहां देखो, मैं यहां पर एक चीज बना रहा हूं, एक यूनिवर्सल सेट बनाया और उसके अंदर दो सबसेट रखे, ए एंड बी, विदाउट ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बट ए एंड बी आर disjoint set. ये disjoint sets, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहां देखो, मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं यहां पर, वो फॉर्मूला है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। एग्री और नॉट? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, रेड वाला, ब्लू वाला और ग्रीन वाला, इन तीनों को मिला के क्या बन गया, ब्लैक वाला। कलर से लिख के दिखाओ, यूनियन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्लैक से। ए माइनस बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, रेड से। ये समझाने के लिए कलर आपको, ताकि आप विजुअल इफेक्ट आपका ज्यादा हो जाए। ए इंटरसेक्शन बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्लू से, और बी माइनस से किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, ग्रीन से। All these three set are disjoint set. ठीक है, ये तीनों सेट डिसजॉइंट होंगे क्योंकि इसमें से बी हटा दिया, ये प्योर, इसमें से ए को हटा दिया और ये दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। इन सबको मिलाकर के, इन तीनों डिसजॉइंट सेट को मिलाकर के यूनियन बन गई। क्लियर होगी इतनी बात? इसको नोट डाउन करो। अब मैं कुछ फॉर्मूले तो बना है, ये क्या है, फॉर्मूला है, पर इस फॉर्मूले को रखने की जरूरत है, आप यहाँ से आराम से विजुलाइज कर सकते हो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फॉर्मूले भी बहुत सारे बनेंगे, लेकिन फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ में आ गया, वेन डायग्राम से साफ दिख रहा है ना। अब एक फॉर्मूला रिकॉर्ड और दिखाता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी तो फॉर्मूला है। पूरा सेट ए क्या है, रेड और ब्लू को मिलाकर, रेड क्या है, ए माइनस बी है, और ब्लू क्या इंटरसेक्शन है, ये फॉर्मूला बन गया। अरे समझे, बी सेट क्या है, बी सेट क्या है, बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। बी सेट क्या है हमारा, ये पूरा जो बी सेट है, बी सेट में बी माइनस ए दिया, ग्रीन वाला और ब्लू वाला ऐड कर दिया, तुम्हारा पूरा बी सेट बन गया। ये भी फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखो एक और फॉर्मूला बना रहा हूं, ध्यान से देखो। ए यूनियन बी का फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ए यूनियन बी का। ठीक है, इसी को आगे चला रहा हूं, इसको आगे, इसको आगे चला रहा हूं है, तो यहाँ पे बनाया ना, इसको आगे चला। मैंने क्या लिखा, ए माइनस बी लिखा। ठीक है, ये तो यहाँ पर है ना, माइनस, इसी को जरा रीराइट कर रहा हूं मैं, और प्लस ए माइनस बी।
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, ये मैंने लिख दिया, इसको रीराइट कर दिया है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बार ए इंटरसेक्शन बी को प्लस कर रहा हूं, एक बार मैं ए इंटरसेक्शन बी को प्लस कर रहा हूं और एक बार ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देता हूं। Will it make any difference? कोई फर्क पड़ेगा? भाई एक बार प्लस कर, ये अच्छा ये तो समझ में आ गया ना, ये तो समझ में आ गया ना ऊपर वाला। तो ये तीनों को ऐड करके यूनियन की तो बन रही है। अब मैंने क्या किया, इसको भी अलग रखते हैं। ये बात भी समझ में आ गई जो मैंने बॉक्स पे रखी है। इसी को रीराइट किया है, एक बार ए इंटरसेक्शन बी को प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। चलो अब मुझे बताओ इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा। ए, उन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा, बी और वो। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ में नहीं आया तो बताओ, तो डाउट है यहाँ पे किसी को भी। सर ए यूनियन बी हमारा पूरा हो गया। ए यूनियन बी जो ब्लैक से शेड किया, हाँ सर उसके अंदर अगर आपने ए प्लस बी तो आगे कैसे आ रहा है? आ गया ना पक्का, दोबारा देख लो एक बार। नहीं आया पक्का, आपको आ गया, नहीं आया पक्का, आ गया तो ये आगे बढ़ेंगे, वरना तो वापस बताएंगे, वापस बात करेंगे, क्योंकि ऐसे ही आगे चले गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि सारे फॉर्मुले यूज होने आगे। आ रहा समझ में पक्का। अच्छा मैं एक चीज और कहूँ, ए यूनियन बी is a subset of universal set, is a subset of universal set। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना हो सकता है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखो एग्जांपल देखना, यूनिवर्सल सेट, 100 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 100, मैंने 100 स्टूडेंट का सर्वे किया, मैंने 100 स्टूडेंट का सर्वे किया, तो इस रेक्टेंगल में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ए लाइक्स टी, बी लाइक्स कॉफी, ठीक है। A intersection B likes both, चाय पी लेंगे उसके बाद कॉफी पी लेंगे, तो पहले कॉफी पी लेंगे चाय दोनों अच्छे लगते हैं, ठीक है। कहते हैं चाय पीएंगे, कॉफी को स्मेल भी नहीं आनी चाहिए कॉफी, कहते हैं कॉफी नो टी स्ट्रिक्टली, कहते हैं दोनों पी सकते हैं, चाय पी लेंगे कॉफी दोनों आ जाएगी। और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, हर स्टूडेंट टी या कॉफी जरूर लाइक करता है। तो मान लो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए सेट है 60, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी सेट है 50, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी है 10, ठीक है। तो मैं अगर वेन डायग्राम फिल करूंगा तो कैसे करूंगा, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं, अब बी सेट में कितने हैं 50, तो यहाँ पर बचे 40 ऐसे हैं जो सिर्फ टी लाइक करते हैं, सॉरी कॉफी लाइक करते हैं, टी नहीं लाइक करते, टी माइनस है। और 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ टी लाइक करते हैं, कॉफी नहीं लाइक करते। कोई ऐसा है जो दोनों में से कुछ नहीं लाइक करता, 100 पूरे होगा, तो यहाँ पर 100 पूरे होगा, ठीक है। अब एक और केस देता हूँ इसी सिचुएशन का, एक और केस देता हूँ, कोई टी कॉफी वाला है, कि मैंने दूसरे 100 स्टूडेंट का सर्वे किया, अनदर 100 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स उनका सर्वे किया, उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं ए 50 है, बी 40 है
और जो दोनों लाइक करने वाले हैं वो 10 है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, दोनों लाइक करने वाले 10, कॉफी लाइक करने वाले कितने हैं, कॉफी लाइक करने वाले 40 है, ओनली कॉफी लाइक करने वाले 30, टी लाइक करने वाले कितने हैं 50, ओनली टी वाले कितने हैं 40, टी और कॉफी, टी और कॉफी यूनियन 80, टी और कॉफी 80, तो 20 ऐसे बच गए ना जो दोनों में से कुछ लाइक करते हैं। हम तो पेप्सी पिएंगे दोनों में से कुछ नहीं लाइक करते। तो अब यहां से क्या ऑब्जर्व किया हमने, यहां से हमने किया कि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ U, इट मे बी प्रॉपर, इट मे बी इम्प्रॉपर। यहां पर जो सबसेट है वो प्रॉपर सबसेट है, नहीं प्रॉपर है। A union B is a part of U, but A union B is A union universal itself. जो A union, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B कितना आ रहा है 100, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट कितना आ रहा है 100। तो A union B is not a proper subset of universal set, प्रॉपर सबसेट नहीं है ना। यहां पर A union B, A union B is a proper subset। तो दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, तो ध्यान से देखो, मैं ये लिख सकता हूं यहां पर A union B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U। इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, समझ में आई बात ये लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। देखा ना सर्वे किया, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, जितने सर्वे किए हैं टी कॉफी वाले कोई ना कोई है। इसमें 20 स्टूडेंट ऐसे हैं दे लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। तो ये दो सिचुएशन बन सकती है, ठीक है, क्लियर। अगर आपने ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे समझ लिए तो आपने समझ लो चैप्टर खत्म कर लिया, सब कुछ आ गया आपको। अभी इसी के बहुत सारे TDS होती है काउंसलर हो क्या? वैसे आएगा नहीं, आज मंडे है। अब जबरदस्ती आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। आगे बात समझ में। हाँ, जब तक सर्वे में तो मैं दे रखा है कि 50 जो लोग हैं वो हमारे टोटल 4 लाइक करते हैं, 3 लाइक करते हैं, लेकिन उसमें से 10 ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, तो ओनली टी वाले तो 40 बचे ना, ओनली टी वाले A माइनस बी। इसको नोट डाउन कर लो, घर जाके इसके बारे में सोचना। आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन आल्सो। समझ में आ गया पक्का। अब इसको जब आप एग्जांपल्स करोगे और क्वेश्चन करोगे, ये सारा रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि यही सारी चीजें आपके आगे क्वेश्चंस में आने वाली है। जो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, ये सारा उसमें रिपीट होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन करके जो आज पढ़ाया है वापस लिखना, ठीक है। और आपको कहां तक करना है वो नोट डाउन कर लो। आपको 1.4 तक करना है विद ऑल एग्जांपल्स, करके देखो 1.4 तक विद ऑल एग्जांपल्स एक बार ट्राई करना है। अब कोई एग्जांपल अगर मैंने अपना बना के समझा दिया, कुछ एग्जांपल ऐसे भी जो मैंने खुद बनाया भी, लेकिन आपको वैसा ही एग्जांपल बुक में मिल जाएगा विद डिफरेंट फिगर्स। तो इधर में मैंने सारे एग्जांपल कवर कर दिए, बट आई हैव मेड माय ओन एग्जांपल्स। तो अब आपको करना क्या है, इन 1.4 जहां पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, उससे पहले सब कुछ कर देगा। डू ऑल एग्जांपल्स, डू ऑल क्वेश्चंस, वो डिस्कस करेंगे हम। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना, इसको सारा रिवाइज करना। ये पूरा आपका सेट थ्योरी का आज बेस है जो आज आपने सीखा है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नोट डाउन कर लो, देन यू कैन ट्राई एट होम 1.4।